Good morning, friends. Very well and very warm good mornings to all my viewers of my channel Jessica Ravi Patel, which was on YouTube. अभी की परिस्थिति में ये जो कोरोना कोविड-19 का पेंडेमिक जो चल रहा है, उन सभी के बीच मैं आप सबको वाकिफ़ करना चाहता हूँ कि आप कहीं पे भी बाहर जाए, यू हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस एंड ऑलवेज वियर द मास्क on your mouth to avoid the corona pandemic and be safe, be healthy, be wealthy. आज की मेरी मोटिवेशनल सीरीज़ में मैं आज आपको ऐसे शख्सियत के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि वो बंदा गुजरात से बिलोंग करता है। उनका नेटिव विलेज है सोजा विलेज, जो कि गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। और उनके बाद उन्होंने अहमदाबाद में अपना स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ उन्होंने ख़त्म की। उनका एम था ऑस्ट्रेलिया में जाके स्टडी करने का। तो इस टॉपिक को अगर मैं मेरे मोटिवेशनल सीरीज़ में अगर नाम देना चाहूँ तो मेरा नाम ये हो सकता है मेरे टॉपिक का कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर योर हार्ड वर्क। मेहनत के अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा नाम देना चाहूँ तो ये भी नाम हो सकता है कि अ जर्नी टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेसिडेंसी। ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेसिडेंस बनने के लिए उनकी जो तकलीफ़ें जो दिक्कतें हुई, उन्होंने जो 14 साल का वनवास बिताया ऑस्ट्रेलिया में, उसके बारे में मैं आपको वाकिफ़ करना चाहूँगा। जैसे कि आपने पढ़ा है, सुना है, सीरियल्स और टीवी में भी देखा है कि लॉर्ड रामा यानी कि भगवान राम ने 14 साल का वनवास उनकी धर्मपत्नी सीता माता के साथ बिताया था। और ये जो मैं शख्सियत के बारे में बात करना चाहूँगा, उनका नाम है कौमिल पटेल। और उनको आप फेसबुक पे देखना चाहते हो तो उनकी फेसबुक प्रोफाइल का नाम है कौमिल पटेल सोजा, SOJA, कौमिल पटेल सोजा। उनकी जर्नी के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा। उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2006 में। उनकी जर्नी 1 जनवरी को स्टार्ट हुई थी। कौमिल पटेल ने इंडिया से बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद 1 जनवरी 2006 में वो गए थे ऑस्ट्रेलिया। उनका एम था कि कुछ भी करके मेरे को ऑस्ट्रेलियन कंट्री की परमानेंट रेसिडेंसी और परमानेंट रेसिडेंसी के बाद सिटीजनशिप चाहिए। उनका ये एम था। लेकिन पता है ना कि किस्मत जब देता है तो चप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता भी है तो सब कुछ ले लेता है। ऐसी हालत कौमिल पटेल के साथ हुई थी। उन्होंने 2006 में उनकी पढ़ाई शुरू की, 2009 तक उन्होंने उनकी पढ़ाई ख़त्म की। 2009 में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ऑस्ट्रेलियन रूल्स एंड रेगुलेशन इमिग्रेशन के हिसाब से उन्होंने जब फ़ाइल रखी परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, तो उस टाइम उनको 5 साल तक का वेट करना पड़ा। ये आते आते 2014 तक उनको ये वेट करना पड़ा कि मेरे को परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनके बीच उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन का बिज़नेस शुरू किया ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेस करने के साथ साथ उन्होंने अच्छा नाम भी कमाया। लेकिन एक दिक्कत ये आ रही थी कि उनके पास वहाँ का परमानेंट रेसिडेंसी या कि सिटीज़नशिप का स्टेटस नहीं था। इन सब के बीच उन्होंने कई सारे लॉयर्स, एडवोकेट से मिलके कुछ भी करके, उनका एम यही था कि मैं कुछ भी करके ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेसिडेंसी हासिल कर लूँ। लेकिन कुदरत की निखार देखो, जब देना नहीं होता है तो आप लाख मेहनत कर लो तब भी आपको कुछ मिलता नहीं है। अगर नसीब में हो तो लाख मेहनत ना करने के बावजूद भी आपको मिल जाता है। लेकिन किस्मत उनको साथ नहीं दे रही थी। और 2015-2014 तक उन्होंने जो फ़ाइल रखी थी वो ओपन हुई और उसमें उनको रिजेक्शन मिला। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हिसाब से उन्होंने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था कि जो ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेसिडेंसी तक ना ले जाए। उन्होंने सभी रास्ते अपना लिए,
लेकिन एक में भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसी के बीच उन्होंने, उनकी जो वाइफ थी स्मिता पटेल, उन्होंने डिप्लोमा का कोर्स किया हुआ था चाइल्ड केयर का। तो उनके पास एक होप थी, आशा थी कि उनके हिसाब से 2 लोग मेहनत करेंगे तो उनका जीवन गुजारा या वो सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन उनके बावजूद भी उनकी एक छोटी बेटी थी जो 2008 में उसका बर्थ था और वो 8 या 9 साल की हो चुकी थी। मतलब उनके लिए बच्ची को स्कूल में रखने का भी खर्चा इतना था कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। नियर अबाउट मेरे को जहाँ तक पता है और कौमिल पटेल को मैंने सुना हुआ है, कौमिल पटेल का कहना ऐसा है कि ऑस्ट्रेलियन पब्लिक या प्राइवेट स्कूल में आप रखने जाओ अपने बेटे या बेटी को, जबकि स्कूलिंग होती है तो नियर अबाउट $10,000 to $15,000 पर ईयर उनकी फ़ी होती है, और वो भी पब्लिक स्कूल की, मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल की। प्राइवेट स्कूल की फ़ीस उससे भी कई गुना ज़्यादा है। उसके बाद में एक टाइम ऐसा आया कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उनको ऑफशोर करने का मन बनाया कि उनको अब कुछ भी करके ऑस्ट्रेलिया को छोड़ना होगा। ये बंदा हारने वालों में से नहीं था। ये बंदे ने पूरी जी जान से प्लान ए भी बनाया हुआ था, प्लान बी भी बना हुआ था और प्लान सी भी बनाया हुआ था। उसी के बीच उन्होंने अपना जो बिज़नेस था टेलीकम्युनिकेशन का, आपको पता है कि गुजराती बंदे कहीं पे भी पीछे नहीं पड़ सकते, उनके दिल, दिमाग और लहू में बिज़नेस बना हुआ रहता है। और उन्होंने वहाँ जाके भी, जब पढ़ाई ख़त्म हुई उसके बाद में उन्होंने जॉब के साथ साथ अपना बिज़नेस भी शुरू किया हुआ था। लेकिन जब पता है ना, कुदरत या किस्मत नहीं देती है तो लाख प्रयत्न करो, आपके पास से सब कुछ वो छीन लेती है। उसी के बीच उनका बिज़नेस भी घाटे में चलने लगा और वो अपना बिज़नेस बेच के जो कुछ भी उनके पास था वो सब डोनेट करके उन्होंने जो प्लान बी बनाया था, जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उनको डिपोर्ट करने का प्लान बनाया तो वो वहाँ से अमेरिका चले गए, यूएसए जाने के बाद उन्होंने अपना स्टूडेंट वीज़ा करवाया। स्टूडेंट वीज़ा के साथ साथ जो उनकी वाइफ ने चाइल्ड केयर का प्रोग्राम या डिप्लोमा किया हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, तो उनके बेस पे उन्होंने अपनी वाइफ को मेन एप्लीकेंट बना के ऑस्ट्रेलियन रीजनल डिपार्टमेंट से उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप ढूंढ ली और उसके बाद में उन्होंने फ़ाइल पुटअप की ऑस्ट्रेलिया के लिए, ताकि जो कि वो रहते थे यूएसए में। इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ थी, उनके पास सब कुछ बिक गया था, ना पैसे थे ना गाड़ी थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन बंदे में हौसला था। उसने उसकी औकात जान ली थी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरी हार्डवर्क है, मेरे को एक दिन ज़रूर सफलता दिलाएंगी। उन्होंने प्लान सी तक भी बनाया हुआ था कि उन्होंने अमेरिका में जाने के बाद, यूएसए जाने के बाद भी कनाडा के विजिटर वीज़ा लेके रखे थे। अगर कुछ कल होके भी यूएसए में या अमेरिका में मेरे को कोई दिक्कत आ जाए तो मैं कनाडा भी जा सकता हूँ। इतने सारे बैकअप प्लान्स बनाने के बाद जब वो यूएसए में थे तब उन्होंने फ़ाइल रखी थी ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट में, इमिग्रेशन में, उनकी वाइफ को मेन एप्लीकेंट बनाते हुए। चाइल्ड केयर का प्रोग्राम उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ था, जो कि उनको बहुत सारी मेहनत के बाद वहाँ से एक रीजनल स्पॉन्सरशिप मिला था और वो उसके बेसिस पे उन्होंने यूएसए जाने के बाद 18 महीने के बाद उनको सफलता मिली थी। ये जो वनवास उनका शुरू हुआ था 2006 में, वो ख़त्म हुआ 2018-19 में। यानी कि भगवान राम की तरह उन्होंने भी अपने फैमिली को इंडिया में रख के, वो उनकी बेटी और उनकी बीवी जो स्मिता पटेल थी उनके साथ रह के 3 लोगों ने इतनी लड़ाई की कि ना पूछो बात। बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे एफर्ट्स, उन्होंने इतने सारे पैसे खोए। नियर अबाउट उनका इंटरव्यू और उनको सुनने के बाद मेरे को पता चला कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन करेंसी में नियर अबाउट $40,000 to $50,000 रुपीज़ सिर्फ पीआर लेने के लिए खर्चा कर दिया था। तो इस मोटिवेशनल वीडियो से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको कुछ भी चाहिए, अगर आपको सफलता चाहिए,
फेम चाहिए, नाम चाहिए, तो आपको ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा। समय देने के बावजूद भी अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आपकी मेहनत चालू रखो। एक ना एक दिन तो अपना बंदा जो खुदा ऊपर बैठा हुआ है वो ज़रूर आपको सुनेगा और आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो इस टॉपिक को अगर मैं नाम जो दिया हुआ है मैंने कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर योर हार्डवर्क, मेहनत के अलावा आपका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यू हैव टू डू दी हार्ड वर्क एंड मस्ट डू द हार्ड वर्क एंड satisfying work with 100% efforts and 100% dedication will give you the successful life and you will earn your name and fame। ये वीडियो मैं ख़ास उन लोगों के लिए बनाया हुआ है जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया या कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, स्टूडेंट बेस पे जाना चाहते हैं या कोई भी बेस पे जाना चाहते हो। यू मस्ट हैव टू हियर द कौमिल पटेल सोजा and you must have to contact the Kaumil Patel Soja, and if you have any queries related to the Australian Immigration Department, you must have to follow the ideas and basics of Kaumil Patel. You will find the Kaumil Patel on Facebook page. Kaumil Patel has got the profile name of Facebook is Kaumil Patel Soja। मेरे को ये सब उनको सुनने के बाद ऐसा लगा कि अगर वो लॉयर का काम या एडवोकेट का भी काम ऑस्ट्रेलिया में शुरू कर दे तो उनको बहुत सारी सफलताएं मिल सकती है। एंड आई होप कि कौमिल पटेल अभी ऑस्ट्रेलिया कंट्री के परमानेंट रेसिडेंट्स उनकी वाइफ और उनकी बेटी के साथ हो गए हैं। तो आई प्रे टू द गॉड कि उनकी आगे आने वाली लाइफ जो कि हेल्दी और अच्छी रहे, वेल्दी भी रहे और हेल्दी भी रहे और बहुत सारी प्रगति करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।